आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, पहला इतिहास के अंतिम अध्याय में हम जौना नियम के अध्ययन करे जा रहल बानी ऊ राजा दाऊद द्वारा प्रजा के प्रोत्साहित कइल गइल और दाऊद की दुआ प्रार्थना। जैसे ही हम 29वां अध्याय पर आवतानी, कुछ मंदिर से हट के राज पर आ रहल बानी। अब मंदिर के अलावा राज्य महत्वपूर्ण विषय बन जाई। दाऊद के जिंदगी के यह अंतिम क्षण में ये बात उनका दिमाग में बा कि सब इस्राएल राज के केंद्र मंदिर होई। प्रिय मित्र, ई प्रजा खातिर दाऊद के अंतिम संदेश बा। रुआ ध्यान हुई जब बूढ़ा याकूब के अंतिम समय निकट आ गइल तो ऊ अपना सब बेटा के अपना नजदीक बुलौले। जब मूसा अपना जिंदगी के अंत के समीप पहुंचले तो ऊ सब 12 गोत्र के अंतिम संदेश भी दियाले। और अब जबकि राजा दाऊद अपना जिंदगी के अंत के निकट पहुंच रहल बाने, उनका किने भी अपना लोगन के देवे खातिर संदेश बा। प्रिय भाई बहन, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो ओहमे देखी पहला इतिहास 29 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। राजा दाऊद सब सभा से कहलन, हमार बेटा सुलेमान जेकरा के परमेश्वर ही चुनले बाणे, अब तक सुकुमार लइका बा और अनुभवहीन बाणे और काम भारी बा। काहे कि ई भवन आदमी खातिर ना वरन यहोवा परमेश्वर खातिर बा। हम तो अपना शक्ति भर अपना परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त सोना के चीज के खातिर सोना, चांदी के सामान के खातिर, कांसा के चीज सब के खातिर कांसा, लोहा के चीज सब के खातिर लोहा, लकड़ी के चीज के खातिर लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर और पचिकारी के काम के खातिर रंग बिरंगा पत्थर, हर प्रकार के कीमती पत्थर और बहुते संगमरमर के पत्थर इकट्ठा कइनी। ऐसे कि हमार मन अपना परमेश्वर यहोवा के भवन में लागल बा। ये सब के सामान के अलावा जौन हम पवित्र मंदिर के खातिर देले रही, सोना चांदी के अपना भंडार भी अपना परमेश्वर यहोवा के भवन के खातिर दे देतानी। ऐसे आज के दिन अपना आप के परमेश्वर यहोवा के खातिर समर्पित करे के तैयार बा। प्रिय मित्र, यहाँ हमनी के बतावल गइल बा कि राजा दाऊद सब सभा के संबोधित क के बात के स्पष्ट कइलन, बतौलन। उ बात का ह सुनी। पहला बात, हमार बेटा सुलेमान अनुभवहीन यानी कि नौसिखिया बा। दूसरा, ई भवन मनुष्य के खातिर ना वरन परमेश्वर खातिर ह। हम अपना ओर से सब त्याग डलले बानी, चूंकि हमार मन अपना परमेश्वर यहोवा में हमार लागल बा।
एकर का अर्थ ह? एकर अर्थ कि दाऊद सबसे पहले स्थान परमेश्वर के दिहले। ऐसे उ घोषणा करतानी कि ये सब तैयार के अतिरिक्त यानी कि ये सब तैयारी के अलावा जौन कुछ व्यक्तिगत रूप से बा हमारा, उ भी हम परमेश्वर यहोवा के भवन के खातिर देतानी। प्रिय मित्र, ई व्यवहार दाऊद के परिपक्वता के प्रदर्शन कर रहल बा। परमेश्वर के साथ अपना संबंध में दाऊद परिपक्व हो गइलन। हम एक कथन के द्वारा जान सकतानी। प्रिय भाई बहन, आज दाऊद के समान हम ऐसन बहुते मसीही भाई बहन, या दूसरा शब्द में कहल जाओ, आज दाऊद के समान हम ऐसन बहुते मसीह विश्वासी भक्तन के देख रहल बानी, जौन की अपना सब धन संपत्ति के परमेश्वर के कलीसिया गिरजा निर्माण के खातिर पानी जैसन अपन धन दौलत बहा रहल बाने। हमनी के दिहल परमेश्वर के साथ संबंध राखल ह, रिश्ता ह। दूसरा शब्द में कहल जाए कि परमेश्वर के साथ हमनी के संबंध के परिपक्व और घनिष्ठता के दर्शावला। प्रिय मित्र, आई राजा दाऊद से कुछ सीखी जा और सीखी जा कि हमनी के परमेश्वर से कैसे प्रेम करे के चाही, उनका के अपना जिंदगी में कैसे पहला स्थान दी जा। मित्र, दाऊद ना केवल इस्राएल प्रजा के सामने एगो आदर्श रखले, वरन उ हमरा और रउआ सामने भी आदर्श रखले बने। उ हमनी के खातिर उदाहरण बने। ईसाई में परमेश्वर के संतान होखे के प्रमाण ह, होखे के सबूत ह। जैसे पहले दाऊद उनका सामने खुद के एगो आदर्श के रूप में रखले। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ पहला इतिहास के 29 अध्याय के 6 पद से लेके 9 पद ये तरी से बता रहल बा। ई पद, तब पूर्वज सब के घरानन के प्रधानन और इस्राएल के गोत्र सब के प्रधान और सहस्रपति सब के और सप्तपति सब के और राजकीय अधिकारीगण शिक्षा पूर्वक अपना आप के समर्पित क दिहले और परमेश्वर यहोवा के भवन के सेवा खातिर उ 5,000 किकार और 10,000 दरकयोन सोना, 10,000 किकार चांदी, 18,000 किकार कांसा और 1,00,000 किकार लोहा दे दिले और उनका किने कीमती गाना गुड़िया भी रहे तथा अथाह धन रहे। उ परमेश्वर यहोवा के भवन के खजाना खातिर उनका के गर्शेनी एहिएल के साथ दे दिले। तब लोग आनंदित भइले, काहे कि उ सब हृदय से और स्वेच्छा पूर्वक यहोवा परमेश्वर खातिर देले रहन और राजा दाऊद भी बहुते आनंदित भइले। प्रिय मित्र, सब स्वेच्छा से अपना के समर्पित कर दिले और ई स्वेच्छा पूर्वक समर्पण के फल आनंद के रूप में दिखाई दिहल। यही अध्याय के 10 पद ए तरी से बता रहल बा। तब सब मंडली के सामने दाऊद परमेश्वर के धन्यवाद दिले और दाऊद कहले, हे हमार परमेश्वर यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर, हमार पिता, तू अनादि काल से अनंत काल तक धन्य बड़ा। प्रिय मित्र, ध्यान दी, दाऊद परमेश्वर के इस्राएल के पिता कह के संबोधित कर रहल बने। पुराना नियम परमेश्वर कोनो आदमी के व्यक्तिगत पिता ना कह सकले। दाऊद परमेश्वर के कबहू पिता ना कहले। परमेश्वर दाऊद के आपन सेवक कहले। मूसा के व्यवस्था कबहू केहू के परमेश्वर के संतान ना बतावेले। केवल मसीह यीशु पर विश्वास ले अइला के द्वारा हमने के परमेश्वर के संतान कहाई न जा। दूसरा शब्द में कहल जाए
केवल मसीह यीशु पर विश्वास ले अइला के द्वारा हमने के परमेश्वर के संतान कहाए के अधिकार प्राप्त होला। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद। हनु ई रुचकर बात। आगे आवे वाला पद हमने के दाऊद के एगो महान प्रार्थना पर दृष्टि करे जा रहल बानी जा। ई व्यक्तिगत या पारिवारिक प्रार्थना ना हो, ई धन्यवाद की प्रार्थना हो। और वह चाहे तो इनका द्वारा धन्यवाद के दुआ प्रार्थना करे सीख सकतानी। ई प्रार्थना में सबसे पहले दाऊद परमेश्वर के सराहना तथा बड़ाई कर रहल बाणे और उनका के पहचाना ताणे और उनकर आराधना करताणे। एकरा बाद ऊ परमेश्वर के धन्यवाद देताणे। प्रिय मित्र, आइए फिर पवित्र शास्त्र बाइबल से देख लिहल जाओ। यही पहला इतिहास की किताब के 11 और 12 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी, हे यहोवा, महिमा, सामर्थ, गौरव, विजय तथा जीत तोहरे ही बा। काहे कि आकाश और पृथ्वी में के सब चीज, सब वस्तु तोहरे बा। हे यहोवा, राज तोहरे बा और तू ही सबन के ऊपर प्रधान और महान ठहरला। धन और प्रतिष्ठा दोनों तोरे ही प्राप्त होला और तू सबन पर राज करेला और सामर्थ और पराक्रम तोरे ही हाथ में बा। हर एगो के महान कोइल और सामर्थी बनावल तोरे हाथ ही में बा। प्रिय मित्र, कारवा ये सब पद के कबहू कतही कहीं सुन ले रही? जी हाँ, प्रभु यीशु के चेला जब उनका से कहले कि हमनी की प्रार्थना करे सिखावा, तब प्रभु ओहनी लोग के ए तरी से प्रार्थना करे सिखौले। मसीही लोग ये प्रार्थना के नाम से जानत रहन। ये दुआ प्रार्थना में इस स्वीकार कैलन गोल की सब कुछ परमेश्वर के ह। दाऊद ये बात के समझ लिहले कि राज्य परमेश्वर के ह। नया नियम के प्रचार के मुख्य विषय ह। प्रभु यीशु अपना चेलन के इहे शिक्षा दिहले। परमेश्वर के राज से तात्पर्य बा कि परमेश्वर के नियम तथा व्यवस्था के लागू होखल। 13 से 17 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। और ये से अब हे हमार परमेश्वर यहोवा, हम तोहार धन्यवाद करतानी और तोहार महिमा युक्त नाम के स्तुति प्रशंसा करतानी। पर हम के हई और हमार प्रजा का ह कि हम अतना उदारता से हमरा के भेंट चढ़ावे। काहे कि सब चीज तो तोरे ओर से आवेले और तोरे ही हाथ से पाके हम तोहरा के दीना। काहे कि हम तो तोरा आगे परदेसी हई और अपना सब पूर्वज के समान पराया हई। पृथ्वी पर हमार दिन परछाई के समान और आशा रहित बा। हे हमार परमेश्वर यहोवा, ई सब धन संपत्ति जवन की हम तोहरा पवित्र नाम के भवन बनावे खातिर जुटौले बानी, उ सब हमरा के तोहरे ही हाथ के द्वारा प्राप्त भइल बा और सब तोरे ही ह। और हे यहोवा, हम इहो जानतानी कि तू हृदय के जांचला और खराई से प्रसन्न होला, खुश होला। हम तो स्वेच्छा से ई सब कुछ देले बानी और यहाँ उपस्थिति तुहार प्रजा लोग के स्वेच्छा पूर्वक हमरा के भेंट देत देख के हमरा आनंद भइल बा। प्रिय मित्र, यहाँ बड़ा ही रुचकर बात के बतावल गइल बा कि हम और रउआ परमेश्वर के कुछ नहीं जा दे सकत, पर जब हमनी के उनका के स्वेच्छा से दी न जा तो उ हमनी के आशीष देले। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि तू आपन मुंह पसार, हम भर देब। ऐसे हमनी के प्रभु के उदारता के साथ देवे के चाहिए।
मित्र, हमनी के बीच ऐसे बहुते लोग निर्धन, गरीब, कंगाल, भिखारी बने, काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर के कुछ ना देवे चाहेलन। वो खुद के निर्धन समझ के केवल लेबे के इच्छा राखेलन। ऐसे हरदम निर्धन, कंगाल ही बनल रहेलन। परमेश्वर पिता हमनी के तब ही आशीष देले जब हमनी के अपना हृदय के खोली न जा। बिना मुंह खोले रुआ कुछ खा पी नहीं की सकत। 18 और 19 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहा बा। हे यहोवा परमेश्वर, हमार पूर्वज अर्थात इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर अपना प्रजा के मन के विचार में ई बात हरदम बना के रखो और उनका दिल के अपना ओर लगा के रखो। और हमार बेटा सुलेमान के ऐसन सिद्ध हृदय दिल प्रदान कर कि तोहार आज्ञा, चेतावनी सब और विधि विधान के माने और ये सब बात के पालन करे और वो मंदिर के निर्माण करे जेकरा खातिर हम तैयारी कइले बानी। प्रिय मित्र, यहाँ दाऊद एक खाली फेर अपना बेटा सुलेमान के खातिर दुआ प्रार्थना कर रहल बाड़े। जहाँ तक योग्यता के सवाल बा, दाऊद खूब बढ़िया तरी जानत रहन कि सुलेमान में कोनो योग्यता नहीं के, पर सुलेमान परमेश्वर के मन पसंद लायक आदमी रहन। इसी दाऊद सुलेमान के इसराइल के राजा बनावे स्वीकार कर दिले। इससे राजा दाऊद अपना बेटा खातिर बार बार दुआ प्रार्थना कर रहल बने कि वो मंदिर के निर्माण कर सके। 20 से 25 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा, सुनी। तब दाऊद सब मंडली से कहले, अपना परमेश्वर यहोवा के तू धन्यवाद कर। तब सब मंडली अपना पूर्वज परमेश्वर यहोवा के धन्यवाद कइले और आपन आपन सिर झुका के ओहनी लोग यहोवा और राजा के दंडवत कइले। और दूसरा दिन ओहनी लोग परमेश्वर यहोवा खातिर बलिदान चढ़ावले और यहोवा परमेश्वर खातिर 1000 बैल, 1000 भेड़ा के बाजा अर्घ सहित होम बलि कह के चढ़ावले। और सब इसराइल के खातिर बहुत तायत से बलिदान चढ़ावले। और ओहनी लोग परमेश्वर यहोवा के सामने बड़ा आनंद से खैले और पियले। और ओहनी लोग दाऊद के बेटा सुलेमान के दूसरा हाली राजा बना के परमेश्वर यहोवा के ओर से प्रधान होके खातिर और उनकर याजक होके खातिर शतोक के अभिषेक कैले। तब सुलेमान परमेश्वर यहोवा के सिंहासन पर अपना बाबू दाऊद के स्थान पर राजा होके बैठले और समृद्धि शाली भइले और सब इसराइल उनका अधीन भइल। और सब अधिकारीगण और सूरवीर और दाऊद राजा के सब बेटा भी सुलेमान राजा के अधीन रहे के शपथ कैले। और परमेश्वर यहोवा सुलेमान के सब इसराइल के नजर में बहुत ऊंचा उठौले और ऊ राजकीय ऐस प्रदान कैले जौन की उनका से पहले इसराइल में कोनो राजा के ना भइल रहे। प्रिय मित्र, ये तरी सब मंडली परमेश्वर की धन्यवाद दिहले लोग और बलिदान चढ़ावले तथा सुलेमान के यहोवा परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गइले और सदोक याजक के याजकी सेवा खातिर अभिषेक कैले। आगे आवे वाला पद में दाऊद के मृत्यु के बखान बा। 26 से 28 पद पढ़ला से मालूम होता कि ऊ अभिलेख ह जौन की परमेश्वर हमनी के दिले बाड़े। परमेश्वर चाहलन कि रउआ जाने कि परमेश्वर यहोवा दाऊद के बारे में का विचार राखेलन। हम ये बात से खुश बानी कि परमेश्वर दाऊद से प्रेम करत रहन
और ऊ उनका साथ उचित व्यवहार कैलन, काहे कि दाऊद एगो मनुष्य मात्र आदमी रहन। ई बात हमरा के बड़ा ही प्रोत्साहित करला। प्रिय मित्र, हम ई अति मानव हैं, हमरा भीतर मानव स्वभाव बा और हम अनुभव कैले बानी कि परमेश्वर हमरा साथ दाऊद के समान व्यवहार कैले बाड़े, कबहू अनुग्रहपूर्ण तो कबहू कठोरतापूर्ण। प्रभु जी भला हमें उनकर करुणा सदा के ह। प्रभु जी बड़ा ही अद्भुत हमें। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी ही। परमेश्वर रुआ के और रुआ परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।